रात्रि से तुम ऐसे ही खड़े हो नंदी? प्रभु, जब से आपने मेरे सोने और जागने पर संदेह व्यक्त किया है, तब से मैंने ये निश्चय कर लिया है कि रात और दिन, आठों पहर, साठों घड़ी इसी प्रकार मूर्तिवत आपके सम्मुख खड़ा रहूंगा। जिस प्रकार मूर्ति स्थिर खड़ी रहती है, उसी प्रकार मैं भी स्थिर खड़ा रहूंगा। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। भोलेनाथ, क्या आपने नंदी महाराज को मूर्तिवत बना दिया है? नंदी ने स्वयं मूर्तिवत स्थिर रहने का निश्चय किया है, जिससे इन्हें कोई कार्य न करना पड़े। नहीं नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुछ भी कहें भोलेनाथ, मैं अपने निश्चय पर अटल हूँ। अपने निश्चय पर अटल रहना अच्छी बात है नंदी। इससे हमारे अन्य भक्तों को प्रेरणा मिलेगी। नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे हैं भोलेनाथ। नारद, आज तुम्हारे मन में कोई प्रश्न नहीं? फिर कैलाश पर आने का कोई विशेष कारण है? नारायण नारायण, मैं प्रश्न ढूंढ ही रहा था भोलेनाथ कि आपने मुझसे प्रश्न कर दिया। अब आपके इस प्रश्न के कारण मेरे मन में भी एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। यदि आप आज्ञा दें तो प्रश्न पूछूं? कैसा प्रश्न? हर प्रातः काल माता पार्वती पूजा की थाली लेकर यहाँ आती है, आपके सम्मुख खड़ी होकर आपके आरती उतारती हैं, फिर आपके चरणों पर पुष्प अर्पित करती हैं। वो शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती इस समय यहाँ उपस्थित क्यों नहीं है भोलेनाथ? ये प्रश्न पूछकर तुमने हमें निरुत्तर कर दिया है नारद। हम स्वयं नहीं जानते कि हमें समाधि से जगाने वाली देवी पार्वती अब तक क्यों नहीं आई। तुमने तो मूर्तिवत बने रहने का निश्चय कर लिया है, इसलिए हम तुमसे कुछ कह भी नहीं सकते। अब तो नारद के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए स्वयं नारद को ही भेजना पड़ेगा। जो आज्ञा भोलेनाथ। मैं तुरंत माताजी के कक्ष में पहुंचकर देखता हूँ कि उन्हें इतना विलंब क्यों हुआ। नारायण नारायण। मेरा कार्य आपने नारद जी को क्यों दे दिया भोलेनाथ? हमने तो तुम्हारे निश्चय को बल दिया है। अब तुम रात दिन, आठों प्रहर, 60 घड़ी इसी प्रकार खड़े रहोगे, चाहे हम यहाँ हो या ना हो। ओम नमः शिवाय। प्रणाम देवर्षि। गणेश महाराज, आप अपना गणेश लोक और बुद्धि सिद्धि को छोड़कर यहाँ क्यों उपस्थित हो गए? अरे, आप मौन क्यों हो गए गणेश महाराज? आप कुछ कहते क्यों नहीं? मैं मौन इसलिए हूँ देवर्षि कि आपके प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, और ये कहकर मैंने ये मौन भी तोड़ दिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि माता पार्वती कहाँ है? ये विचित्र प्रश्न आप क्यों कर रहे हैं देवर्षि? माताजी भला अपना कक्ष छोड़कर कहाँ जाएंगे? मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ गणेश महाराज कि मुझे भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को यहाँ से ले जाने के लिए भेजा है। सावधान देवर्षि, आप उनके कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। अरे, ये उनकी आज्ञा है। ये आप क्या कह रहे हैं गणेश महाराज? माता पार्वती के पास जाने का समान अधिकार मुझे भी है। मैं स्वयं कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता देवर्षि। आज प्रवेश निषेध है। कृपा कर लौट जाएं। आज आप कुछ बदले बदले लग रहे हैं गणेश जी। बात क्या है? बात कुछ भी नहीं है देवर्षि। माता ने मुझे आज्ञा दी है कि किसी अन्य व्यक्ति को मैं उनके कक्ष में प्रवेश न करने दूं। तो क्या मैं अन्य हो गया? मैं भी तो एक प्रकार से शिव परिवार का सदस्य हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं देवर्षि? भगवान शिव के अतिरिक्त शिव परिवार के किसी भी सदस्य को आज माता के कक्ष में प्रवेश का अधिकार नहीं है। आप मुझसे वाद विवाद न कीजिए। कृपा करके लौट जाएं। कृपा कर आप मेरी बात तो सुने। मैं कहता हूँ, मेरे भीतर प्रवेश करने से माता पार्वती रुष्ट नहीं होंगी। वे आप ही के समान मुझे भी स्नेह करती हैं। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे भीतर प्रवेश करने दें। तो देख ले। आपकी चतुराई मेरे सामने नहीं चलेगी देवर्षि। देवर्षि, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपा करके
मुझे आपका अपमान करने पर विवश ना करें। जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाएं। माता! देवर्षि, देवर्षि, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि आप मुझे आपका अपमान करने पर विवश ना करें। कृपा करके माता की आज्ञा की अवहेलना ना करें। आपको भगवान शिव की शपथ है, लौट जाएं। भगवान शिव की शपथ? छोटी सी बात से बात शपथ तक पहुंच गई। भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? गणेश जी मेरे साथ इतना रुक्ष व्यवहार क्यों कर रहे हैं? देव ऋषि नारद माता का संदेश लेकर अभी तक नहीं लौटे। मैं जानता हूँ प्रभु, जब तक मैं वहाँ नहीं जाऊंगा माता पार्वती यहाँ नहीं आएंगी। आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें भोलेनाथ। अर्थात हमारी आज्ञा के नाम पर तुम अपना दृढ़ निश्चय तोड़ दोगे नंदी? क्या खड़े खड़े तुम्हें थकान हो रही है? थकान का तो प्रश्न ही नहीं है भोलेनाथ। आप ही का अंश मुझ में समाया हुआ है। जब आप समाधि लगाकर नहीं थकते तो हम खड़े खड़े कैसे थक सकते हैं भोलेनाथ? नंदी, जब तुम अपना निश्चय तोड़ ही नहीं सकते तो देवी पार्वती के पास जाने का प्रश्न ही कहां उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज देवी पार्वती हमसे रुष्ट है, इसीलिए नारद के मनाने पर भी नहीं आ रही है। भोलेनाथ, भोलेनाथ, यहाँ आने का और माता जी को मनाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब आपके सुपुत्र गणेश जी अपने परिवर्तित रूप में वहाँ द्वारपाल बने हुए हों और फिर हमें रोक भी रहे हों, तो फिर माता जी के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं भोलेनाथ। श्री गणेश, कैलाश आए मुझे पता भी नहीं चला। हम अभी उनके दर्शन करेंगे और साथ में माता पार्वती को भी ले आएंगे। अपने निश्चय पर दृढ़ रहो नंदी। यदि तुम अपना निश्चय तोड़ दोगे तो हमें अत्यंत दुख होगा। भोलेनाथ, ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल गणेश जी मातृभाव से अधिक प्रभावित हैं। आपका कथन सत्य प्रतीत होता है, अन्यथा ऐसा कभी नहीं हुआ कि कैलाश आने पर पहले वे हमसे न मिले। भोलेनाथ, स्वयं मैं आश्चर्यचकित हूँ कि गणेश लोग छोड़कर द्वारपाल के रूप में यहाँ कैलाश में क्यों हैं और उनके आने का प्रयोजन क्या है? तब तो हमें ही जाना होगा और जाकर देखना होगा कि ये परिवर्तन कैसे हुआ, क्यों हुआ। कहाँ है श्री गणेश? अभी तो यहीं थे गणेश महाराज। भोलेनाथ, हो सकता है गणेश जी माता पार्वती के कक्ष में भीतर गए हो। नारद, कहीं तुमने गणेश को स्वप्न में तो नहीं देखा था? नहीं भोलेनाथ, नहीं। मैं पूर्ण जागृत अवस्था में था जब मैंने श्री गणेश को यहाँ देखा था। भोलेनाथ, मैं आपकी शपथ खाकर कह रहा हूँ, मैंने श्री गणेश को यहीं इसी द्वार पर पहरा देते हुए देखा है। वे मुझे माता के कक्ष में अंदर जाने से रोक रहे थे। ये विचित्र लीला की श्री गणेश। भोलेनाथ, यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जाकर माता पार्वती से पूछ सकते हैं। हो सकता है श्री गणेश अपने माता के पास हो। नहीं भोलेनाथ, नहीं। उन्होंने मुझे हट करके कहा था कि स्वयं उन्हें माता के कक्ष में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। फिर वे भीतर कैसे जाएंगे? चलो इस उलझन को देवी पार्वती से पूछकर दूर करते हैं। आओ। नहीं नहीं भोलेनाथ, मुझे माता पार्वती का कोप भाजन नहीं बनना है। अब तो ये निश्चित है कि वे रुष्ट हैं, अन्यथा वे श्री गणेश को यहाँ प्रहरी बनाकर कदापि न खड़ा करती। भोलेनाथ, अब तो आप अकेले अंदर जाएं, माता पार्वती को मनाएं, मुझे आप आज्ञा दें, मैं चला। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो देवी, हम आ गए हैं। आंखें खोलो पार्वती।
क्या बात है देवी? आज किस बात का हठ ठान कर बैठी हो? आंखें खोलो। हमें ऐसे अपरिचित और बेधक दृष्टि से क्यों देख रही हो देवी? क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है? ऐसी निरुत्तर कब तक बनी रहोगी देवी? कुछ तो बोलो। प्रतीत होता है कि आज मौन रहने की शपथ ले रखी है तुमने। मैं आपके प्रश्न का उत्तर तभी दूंगी जब आप मुझे एक वचन देंगे। कैसा वचन? मेरी इच्छा पूर्ति का वचन। तुम्हारी इच्छा जाने बिना हम तुम्हें इच्छा पूर्ति का वचन कैसे दे सकते हैं? यदि आप मुझे वचन नहीं दे सकते तो मुझसे बात करने का कोई अर्थ ही नहीं है। आप भी मौन रहिए, मैं भी मौन रहूंगी। रूठी हुई देवी को मनाना हमें आता है। यदि आप मुझे वचन नहीं दे सकते तो मुझे अकेले छोड़ दें और अपने समाधि स्थल पर जाकर ध्यान लगाएं। नहीं, इस समय हम ध्यान नहीं लगाएंगे। पहले हम तुम्हारा रोष शांत करेंगे। हमें पता तो चले कि तुम किस बात पर रुष्ट हो और क्या कहने से मान जाओगी। आप मुझे वचन देंगे तो मैं मान जाऊंगी। दिया वचन, अब अपनी इच्छा कहो। स्वामी, यहाँ से दूर किसी ऐसे शक्तिवन की रचना कीजिए जहाँ समस्त पुरुष जाति नारीमय हो जाए, जहाँ पुरुष के अधिकार और अहंकार तथा छल कपट और संघर्ष का कोई कारण ही ना रहे, जहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी समस्त वातावरण नारीमय हो जाए। आप स्वयं भी पुरुष रूप में न रहें, जहाँ केवल प्रकृति की प्रधानता हो, पुरुष की नहीं। तुम्हें यह विचार किसने दिया देवी? और तुमने हमसे बिना पूछे यह हठ धारण क्यों किया? क्योंकि अपने इस निश्चय को आपसे मनवाने का और कोई उपाय नहीं था। इसीलिए तुमने गणेश को यहाँ बुलाया और द्वार पर प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया। गणेश? गणेश को तो मैंने नहीं बुलाया। समझ में नहीं आया देवी, ये गणेश लीला थी या नारद लीला? आप सब समझते हैं स्वामी, वह शिवलीला ही होगी। नारद को चकित कर देने के लिए आपने स्वयं ये लीला रची होगी। अब बातों बातों में आप ये न विसार देना कि आपने मुझे एक वचन दिया है। हमने वचन दिया है तो उसका पालन भी अवश्य करेंगे। इसमें भी आप कोई लीला तो नहीं रचेंगे ना स्वामी? वो लीला हमारी नहीं, तुम्हारी होगी देवी। जब शिव और शक्ति अभिन्न है, शिव और शिवा में कोई भेद नहीं। जब हम अवसर आने पर स्वयं को अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट करते हैं, तो हम शक्ति वन का निर्माण करके नारी रचना में संकोच नहीं करेंगे। हम तुम्हारी इच्छा को शीघ्र ही कार्य रूप में परिणित करेंगे। उस शक्तिवन के स्थान का चयन भी आप ही को करना होगा स्वामी। अवश्य। तुम्हें वचन देते समय ही हमने उस स्थान का चयन कर लिया था देवी। कहाँ है वो स्थान? मनुपुत्र इक्ष्वाकु वंशी राजा इल के राज्य में काम्यक वन के समीप। वो काम्यक वन जहाँ अनेकों की इच्छा पूर्ति हो। चलो देवी। स्वामी, नंदी और शिव गणों को बताए बिना ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे? उन्हें बताने पर शक्ति वन में क्या एकांत रह पाएगा? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम गृहपति सूर्यदेव। आपने मेरी इस अकिंचन कुटिया को पावन किया, मैं धन्य हुआ। मेरे लिए क्या आज्ञा है सूर्यदेव? रही राजबुद्ध,
तुम हमसे आज्ञा प्राप्त किए बिना ही ग्रहमंडल को छोड़कर पृथ्वीलोक पर चले आए। क्या तुमने इस बात पर विचार नहीं किया था कि तुम्हारे ग्रहमंडल में न रहने से ग्रहों की गति और प्रभाव में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा? सूर्यदेव, मेरे पास आपसे आज्ञा लेने का समय ही नहीं था। जैसे ही मुझे देवगुरु बृहस्पति से आज्ञा प्राप्त हुई, मैं पृथ्वीलोक की ओर प्रयाण कर गया, ये सोचकर कि तपस्या करना ग्रहों का कार्य नहीं है बुद्धदेव। ग्रहों का कार्य है सृष्टि व्यवस्था के अनुसार ग्रह पथ पर चलकर विश्व को प्रकाशित करना, प्राणी मात्र के भाग्य का मार्गदर्शन करना। इस सत्य से मैं परिचित हूँ सूर्यदेव, परंतु मैं व्यवस्था गृहपति, अपनी माता की पाप निवृत्ति के लिए मुझे पृथ्वीलोक आना ही पड़ा। तो क्या तुम्हारे लौटने तक बुद्ध ग्रह ज्योतिहीन रहेगा, ग्रह व्यवस्था गतिहीन रहेगी? मुझे विश्वास था कि गृहपति सूर्यदेव के रहते ग्रह व्यवस्था गतिहीन नहीं हो सकती। हमें दुख इसी बात का है कि आने से पहले आपने हमसे अनुमति लेने की आवश्यकता ही नहीं समझी। यदि देवगुरु बृहस्पति हमें ये सूचना नहीं देते तो हम इस अव्यवस्था के लिए आपको कभी क्षमा नहीं करते। सूर्यदेव, आप गृहपति एवं भगवान नारायण के प्रतिनिधि हैं। आपकी इच्छा हो तो ग्रह व्यवस्था को मेरे बिना भी गतिमान रख सकते हैं। वैसे भी बुध ग्रह सदा से ही सूर्य नारायण का अनुगामी बनकर चलता रहा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि बुध ग्रह को अपनी दिव्य किरणों से ज्योतिमान एवं गतिमान रखें। ब्रह्मा जी की सृष्टि व्यवस्था में एक क्षण के लिए भी व्यवधान अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए जो तुम कह रहे हो वो व्यवस्था हमने कर दी है। बुध ग्रह सूर्य की प्रभा से ज्योतिमान और गतिमान है। इसीलिए मैं आपसे पुनः विनती करता हूँ कि मुझे अपनी माता की पाप निवृत्ति के लिए पृथ्वीलोक पर तप करने की अनुमति दें। माता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है, ये हम जानते हैं। इसलिए तुम्हारी माता की पाप निवृत्ति के कार्य में हम बाधा नहीं डालेंगे। हम तो तुम्हें तुम्हारी भूल का ज्ञान कराने आए थे। तुम्हारा कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महाराज इल, महारानी विजया, आपके आगमन से मैं कृतज्ञ हुआ। हम आपकी कुशल क्षेम पूछना है योगराज। यहाँ आपको कोई असुविधा तो नहीं? यह स्थान आपको रुचिकर तो लगा ना? हाँ महारानी, इस रमणीय स्थान को पाकर मेरी तप साधना बलवती हुई। हम ये जानकर प्रसन्न हुए। यदि आपको किसी प्रकार की असुविधा हो तो निसंकोच कहें। महाराज, एक योगी का कार्य है मन से आत्मा को जोड़ना। उसे शारीरिक असुविधा की चिंता होना उचित नहीं है। नवयुवा योगी, आपने हमें अपना परिचय नहीं दिया और ना अपनी तपस्या का उद्देश्य हमें बताया। तुम इतने सुंदर सुदर्शन हो, इतना प्रभावशाली तुम्हारा व्यक्तित्व है, फिर तपस्या करके तुम्हें क्या प्राप्त करना है? हमसे संकोच ना करो, हमें अपना समझो। महारानी, मैं अपना परिचय तब तक नहीं दे सकता जब तक मैं अपने उद्देश्य में सफल न हो जाऊं। इसलिए मैं आपके प्रश्न पर निरुत्तर ही रहूंगा। यदि आपको कोई आपत्ति हो तो मैं ये काम्यक वन छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। नहीं नहीं योगीराज, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी तपस्वी की तपस्या पर भला हमें क्या आपत्ति हो सकती है? युवा योगी, क्या तुम हमें अपना नाम भी नहीं बताओगे? मेरा नाम तारापुत्र है। तारापुत्र अर्थात तुम्हारी माता का नाम तारा है, परंतु तुम्हारा अपना भी तो कोई नाम होगा। अपना नाम और परिचय भुलाकर मैं यहाँ तपस्या करने आया हूँ। पुकारने के लिए आप मेरा नाम योगी रख सकते हैं। योगी? योगी कहकर ही हम तुम्हें अब तक बुला रहे थे। एक योगी को अपना नाम, धाम और पिछला परिचय भूल जाना उचित है। पिछली बातों का स्मरण साधना में बाधा उपस्थित कर सकता है। तुम सत्य कहते हो। चलो महारानी, योगी की साधना में बाधा पहुंचाना उचित नहीं। चलिए महाराज। प्रणाम योगी। मैं आपकी कृपा के लिए कृतज्ञ हूँ। प्रणाम। प्रणाम।
देखो देवी, इक्ष्वाकु वंशी महाराज ईल के राज्य में स्थित इस काम्यक वन का यह भाग तुम्हें कैसा लग रहा है? अति सुंदर स्वामी। शक्ति वन के लिए यह रमणीय स्थान उपयुक्त नहीं। ये मैं आपकी इच्छा पर छोड़ती हूँ स्वामी। आपका चयन मुझे स्वीकार होगा। और हमें तुम्हारा वो प्रस्ताव स्वीकार है कि अर्ध नारीश्वर से अब हमें पूर्ण नारीश्वर बन जाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। वहाँ देखिए स्वामी, ओम तारा पुत्र बुद्ध आपकी आराधना करते हुए तपस्या कर रहा है। हम बुद्ध की कामना अवश्य पूर्ण करेंगे देवी। किंतु बुद्ध के इस आश्रम को हम नारीमय शक्ति वन की सीमा से बाहर रखेंगे। कैसा विचित्र संयोग है स्वामी। ये स्वयं इस काम्यक वन में आकर शिव आराधना कर रहा है। ये इसके धर्मपिता देवगुरु बृहस्पति का ही आदेश था। बुद्ध अपने धर्मपिता के आदेश का ही पालन कर रहा है। स्वामी, आपने ये नहीं बताया कि आप बुद्ध के आश्रम को नारीमय शक्तिवन के बाहर क्यों रखेंगे? इसके दो कारण हैं देवी। एक नहीं, दो कारण हैं इसके। हाँ, पहला कारण यह है कि हम बुद्ध को नारी रूप में परिणत करने के इच्छुक नहीं। और दूसरा कारण है हमारे एक अन्य भक्त की कामना पूर्ण करना। परंतु इस समय तुम उस भक्त का नाम न पूछना। क्यों स्वामी? समय आने पर तुम्हें अपने आप सब ज्ञात हो जाए। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। जब हम काम्यक वन पहुंच ही गए हैं तो यहाँ तुरंत शक्तिवन की रचना करें। अब उसके लिए प्रतीक्षा की क्या आवश्यकता है? प्रतीक्षा समाप्त हुई देवी। हम अपना वचन इसी समय पूर्ण करेंगे। नारीमय शक्ति वन का निर्माण इस आनंदमय शक्ति वन में आनंद नृत्य आरंभ करेंगे।
ओम नमः शिवाय। 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 नारायण नारायण, कल्याण भव। ओम नमः शिवाय। नंदी महाराज, आप इस प्रकार मूर्तिवत क्यों खड़े हैं? भगवान भोलेनाथ के आदेश से देवऋषि। नारायण नारायण, नहीं नहीं, भगवान भोलेनाथ अपने परम भक्तों को ऐसा कठोर आदेश नहीं दे सकते। जब भगवान भोलेनाथ यहाँ है ही नहीं, आप प्रणाम कैसे कर रहे हैं? तो क्या करूं देवऋषि, भगवान भोलेनाथ ने मुझे अपने निश्चय पे दृढ़ रहने को कहा है। यदि मैं अपना निश्चय तोड़ दूं तो क्या कहेंगे भगवान भोलेनाथ? नंदी महाराज, कृपया आप मुझे ये बताएं कि इस समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं जानता देवऋषि। मेरा हृदय तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के दर्शन के लिए व्यग्र है, परंतु मैं विवश हूँ। नारायण नारायण। नंदी महाराज, कृपया आप मेरी बात माने कि मन के कष्ट को अपने शरीर के कष्ट से ना जोड़ें और अपनी ये प्रणाम की मुद्रा को छोड़ें और अपने थके शरीर को तनिक आराम दें। नंदी महाराज, सच्चे मन से आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को स्मरण करें तो स्वयं आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पता मिल जाएगा। आप भी उन्हें ढूंढने का प्रयत्न करें देवऋषि। आप तो सारे संसार में भ्रमण करते रहते हैं। आपकी दृष्टि से कोई स्थान छिपा नहीं रहता। अवश्य नंदी महाराज, अवश्य। आप निश्चिंत रहें, मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पता लगा कर ही रहूंगा। अब तक आप ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। अब तो ओम नमः शिवाय का ही सहारा है देवऋषि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। Shiva.
ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः